हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हो? तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चांदपुर गांव में मलकू नाम का दर्जी अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ रहता था। मलकू आसपास के घरों के कपड़े सीकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी मीनाक्षी कम पैसों में भी गुजारा कर लेती, मगर मलकू को हमेशा लगता कि उसे अपनी पत्नी के लिए कुछ खास करना चाहिए। एक दिन मलकू अपनी दुकान पर बैठा लोगों के कपड़े सी रहा था। तभी वहां पर परेशान जादूगर आया और उसे काम करने से रोक दिया। अभी मेरा शो है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद चाहिए आपको मेरी? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस वक्त तुम्हारे सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मेरी जैकेट फट गई है। जैकेट के बिना मैं अपने जादू का शो नहीं कर सकता। आप इसे सिलकर दे दीजिए। अरे यह तो मैं आसानी से कर दूंगा, आप अपनी जैकेट उतार कर दीजिए। जादूगर ने अपनी जैकेट उतारकर मलकू को दे दी। मलकू ने तुरंत उस पर सिलाई लगाकर जादूगर को वापस दे दी। जादूगर जैकेट पहनकर बहुत सुंदर लग रहा था। अपने आप को कांच में देखकर जादूगर भी बहुत खुश हो गया। आपने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, मगर मैं आपको एक जादुई कटोरा देता हूँ। दिन में एक बार इस कटोरे में से सोने के सिक्के निकलेंगे। बस आपको कहना है, जादू के कटोरे सुन मेरी बात, दिखा अपना जादू, कर दे माला माल। जादूगर के कहते ही कटोरे में से 5 सोने के सिक्के बाहर आए। सिक्के को देखकर मलकू बहुत खुश हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी को जादुई कटोरे के बारे में बताने के लिए उत्सुक हो रहा था। उसने तुरंत अपनी दुकान का सामान समेटा और अपने घर के लिए निकल गया। उसके हाथ में जादुई कटोरा था और दूसरे हाथ में आज के निकले हुए सोने के सिक्के। चलते चलते वह अपने भाई के घर के सामने पहुंचा। वह तुरंत अपने भाई के घर गया और अपने भाभी के हाथ में सोने के 5 सिक्के रख दिए। उन सोने के सिक्कों को देखकर दुर्गा हैरान हो गई। सोने के सिक्के? ये कहां से आए तुम्हारे पास? भाभी, तुम्हारे देवर का समय बदल चुका है। देखो, मेरे पास जादुई कटोरा है। जादुई कटोरा दुर्गा के हाथ में रखकर मलकू ने उसे सारी बातें बता दी। दुर्गा के मन में जादुई कटोरा चुराने का लालच आ गया। अरे वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। खुशी के मौके पर आपको मिठाई तो खानी ही चाहिए। मैं अभी आपके लिए मिठाई लेकर आई। दुर्गा जल्दी से किचन में गई और अपने देवर के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाने लगी और हलवे में उसने नींद की दवाई मिला दी। ये लीजिए देवर जी, मुंह मीठा कीजिए। दुर्गा के कहने पर मलकू ने हलवा खाया। कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। दुर्गा ने जादू का कटोरा मलकू के हाथ से ले लिया और उसको नकली कटोरा पकड़ा दिया। होश में आने के बाद मलकू अपने घर चला गया। मीनाक्षी, कहाँ हो तुम? देखो मेरे पास क्या है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बात तो खुशी की ही है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का फल दे दिया। देखो, जादुई कटोरा। इस कटोरे से हम लोग रोज सोने के सिक्के ले सकते हैं। ये लो, आज के सोने के सिक्के। कहते हुए मलकू ने सोने के सिक्के और जादुई कटोरा दोनों मीनाक्षी के हाथों में पकड़ा दिया। मीनाक्षी एक सोने का सिक्का बेचकर ढेर सारा खाने का सामान लेकर आई। बहुत दिनों के बाद मलकू के घर में स्वादिष्ट खाना बना था। दोनों पति पत्नी ने पेट भरकर खाना खाया और अगला दिन होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह मलकू नहाकर ईश्वर के सामने खड़ा हो गया और जादुई कटोरा हाथ में लेकर बोला, जादू के कटोरे सुन मेरी बात, दिखा अपनी करामात, कर दे माला माल। मलकू के बोलने के बाद भी कटोरे में सोने के सिक्के नहीं थे। मलकू को लगा उसके साथ धोखा हुआ है। उस जादूगर ने तो मुझे धोखा दे दिया। यह कटोरा किसी काम का नहीं है।
धोखा? कैसा धोखा दिया उसने? आपको तो आपकी मेहनत से ज्यादा प्रतिफल मिला है। 5 सोने के सिक्के, और क्या चाहिए आपको? हमें जादुई चीजें नहीं चाहिए। आपकी मेहनत की कमाई में ही हम खुश हैं। मीनाक्षी की बातें सुनकर मलकू कुछ देर के लिए खामोश रहा, मगर फिर वह उस जादूगर को ढूंढने के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद जादूगर वापस मलकू की दुकान पर आया। अरे, तुम अभी भी यहीं सिलाई करते हो? मुझे तो लगा तुम जादुई कटोरे की मदद से तुमने खुद की बड़ी दुकान बना ली होगी। कोई जादुई कटोरा नहीं था, आपने मुझसे झूठ बोला। उसके बाद से आज तक उसमें कोई सिक्का नहीं निकला। मलकू की बात सुनकर जादूगर समझ गया था कि किसी ने जादुई कटोरे को चुरा लिया है। आज फिर से मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा शो है और यह कोट खराब हो गया है, इसे सही करके दे दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मलकू ने तुरंत जादूगर का कोट सही करके उसे दे दिया। बदले में जादूगर ने उसे एक कढ़ाई और चम्मच तोहफे में दी। यह जादुई कढ़ाई तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर देगी। बस तुम्हें इतना कहना है कि जादू की कढ़ाई, जादू की चम्मच, चढ़ जा चूल्हे पर, बना दे खाना फटाफट। मलकू तोहफे में जादुई कढ़ाई और चम्मच पाकर खुश हो गया। वह तुरंत अपनी पत्नी को दिखाने के लिए दुकान बंद करके घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में फिर से उसके भाई का घर पड़ गया। उसने सोचा, पिछली बार भाभी ने मुझे स्वादिष्ट हलवा बनाकर खिलाया था, क्यों ना इस बार मैं उन्हें उनकी पसंद का खाना बनाकर खिला दूं। वह तुरंत अपनी भाभी के पास गया और उन्हें जादुई कढ़ाई और चम्मच से खाना बनाकर खिलाया। भाभी ने पिछली बार की तरह इस बार भी धोखा देकर उसकी जादुई कढ़ाई और चम्मच को साधारण कढ़ाई और चम्मच से बदल दिया। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जादुई कढ़ाई और चम्मच से खाना बनाने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी जादुई कढ़ाई तो उसकी भाभी के पास थी। साधारण कढ़ाई ने कोई भी काम नहीं किया। यह जादूगर तो हर बार मुझे धोखा दे देता है। इस बार यदि मेरे सामने आया तो मैं उसका कोई भी काम नहीं करूंगा। छोड़िए ना, आप भी कहाँ जादुई कढ़ाई और चम्मच के पीछे पड़े हैं। देखिए, मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है, खुशी खुशी खाइए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। ज्यादा काम के दबाव में आने के कारण मलकू की तबीयत कमजोर होती जा रही थी। मुझे आज तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए थी। मैं तो तुम्हारा हाल चाल पूछने आया था। मुझे तो लगा था जादुई कढ़ाई की मदद से स्वादिष्ट खाना खाकर तुम्हारी सेहत सुधर गई होगी, मगर तुम तो पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हो। कौन सी जादुई कढ़ाई, कौन सी जादुई चम्मच? उस कढ़ाई चम्मच से खाना सिर्फ एक ही बार बना, उसके बाद उस कढ़ाई ने काम करना बंद कर दिया। ये नहीं हो सकता। लगता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हाँ, धोखा तो हुआ है, जो तुमने किया है। इस बार मैं तुम्हें जादुई झाड़ू दूंगा, या धोखेबाज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। तुम्हें बस इतना कहना है, जादुई झाड़ू दिखा दे अपना कमाल। जिसने दिया है धोखा, उसका हो हाल बेहाल। जैसे ही मलकू ने अपने हाथ में झाड़ू लेकर कहा, जादुई झाड़ू दिखा दे अपना कमाल, जिसने दिया है मुझे धोखा, उसका हो हाल बेहाल। मलकू के बोलते ही वह झाड़ू हवा में उड़ते हुए उसके भाभी के घर पर पहुंच गई। भाभी जादुई कढ़ाई से खाना बनाकर खा रही थी और अचानक ही झाड़ू उसे मारने लगी। मलकू हैरान था कि उसकी भाभी ने उसे धोखा दिया। मुझे तो लगा था कि जादूगर ने मुझे धोखा दिया। भाभी, मैंने आपको अपना मानकर सबसे पहले जादुई की सारी चीजें दिखाई, मगर आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। देखिए, ईश्वर ने आपको आपके कर्मों की सजा दे दी। मुझे माफ कर दो देवर जी, मैंने आपको धोखा दिया। मैं ईश्वर की कसम खाती हूँ कि आइंदा किसी को धोखा नहीं दूंगी। मुझे झाड़ू के कहर से बचा लीजिए। भाभी, अब मैं आपको केवल एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप मेरी चीजें मुझे लौटा देंगी तो। हाँ देवर जी, मैं आपको आपकी दोनों चीजें देने को तैयार हूँ। आपका कटोरा, जादुई कढ़ाई और जादुई चम्मच उस अलमारी के अंदर ही रखा है, आप जाकर ले लीजिए। बस मुझे इस झाड़ू से बचा लीजिए। मलकू ने तुरंत जाकर अपना कटोरा, कढ़ाई और चम्मच
भाभी की अलमारी से निकाल लिया और उस झाड़ू को रोकने का आदेश दिया। तब तक जादूगर भी वहां पहुंच चुका था और उसकी मेहनत के सामान से खुद के लिए पैसा जोड़ा है। अब तक तुमने जितना पैसा जादुई कटोरे से कमाया है, उसे यदि तुमने गरीबों को दान नहीं किया तो यह झाड़ू तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मलकू खुशी खुशी अपना जादुई सामान लेकर घर पहुंचा। उसने तुरंत अपनी पत्नी और अपने लिए जादुई कढ़ाई से स्वादिष्ट खाना प्राप्त किया। दोनों ने साथ में खाना खाया। अगले दिन उसने जादुई कटोरे में से सोने के सिक्के भी प्राप्त किए। मलकू के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए अब रोज जादुई कढ़ाई से स्वादिष्ट खाना प्राप्त करता और जादुई कटोरे से सोने का सिक्का, और सब कुछ गरीबों में दान कर देता। दूसरी तरफ उसकी भाभी को भी मन मार कर गरीबों की सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि वो जिस दिन गरीबों की सेवा नहीं करती, उसके सामने जादुई झाड़ू हाजिर हो जाती।